नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में रीतिकालीन काव्य जो प्रश्न पत्र है वो पढ़ रहे हैं और इस कक्षा में हम अब उद्धव शतक जो कि आपके पाठ्यक्रम की तृतीय इकाई है उसमें सम्मिलित पाठ्यपुस्तक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। व्याख्याएं उनका भावार्थ समझ रहे हैं, प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हम उद्धव शतक जो है उसके छंद उद्धव शतक के हमने पिछली कक्षा में 4 छंद पढ़ लिए थे। आज इस कक्षा में हम छंद संख्या 5 जो है उसे पढ़ते हैं और उसे उसका जो भावार्थ है वह समझते हैं। उसका काव्य सौंदर्य हम उसका देखेंगे। और देखिए छंद संख्या 5। नंद ओ जसोमती के प्रेम पगे पालने की, लाडे भरे लालने की लालच लगावती। कहे रते ना करे सुधा करे प्रभा सोमड़ी, मंजू मृग नैनने के गुण गुण गावती। जमुना कछारने की रंग रसिरारने की, बेपने बिहारने की हौसे हो मिसावती। सोधी ब्रजे बासने की देवैया सोखे रासने की, उदोने ते हमको बुलावने को आवती। ये जो छंद है इस छंद में हमने जैसे निरंतर पढ़ते आ रहे हैं तो उद्धव को ब्रज भेजने के पहले श्री कृष्ण उद्धव से अपने उन मन में ब्रजवासियों के जो प्रेम है और जो प्रेम का भाव है उनकी जो यादें हैं उनके बारे में चित्रण करते हैं और परिजनों उनके जो माता पिता, पालनहार, जन्मदाता उन सभी के बारे में बताते हैं। तो उनके जो प्यार प्रेम के संबंध में इस जो छंद है इस छंद में भी श्री कृष्ण ने अपनी उन्हीं अनुभूतियों का जो है चित्रण किया है। तो देखिए इसमें कुछ कठिन शब्द के तौर पर आए हैं। उनमें से देखिए हौस, हौस का मतलब होता है तीव्र लालसा, और हुमसावती, हुमसावती यानी उल्लास की उमंग अर्थात उत्तेजना का भाव। तो यहाँ जो कृष्ण हैं श्री कृष्ण उनकी अपनी जो ब्रज भूमि के प्रति उनके हृदय में जो स्मृतियाँ हैं, प्यार प्रेम आनंदपूर्ण जो स्मृतियाँ हैं उनका चित्रण है। नंद ओ जसुमती के प्रेम पगे पालने की, लाडले भरे लाल लालन की लालच लगावती है। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, अब मुझे अभी भी नंद और यशोमती के प्रेम पगे पालन की, नंद और यशोमती मेरे जो माता पिता थे पालन, उन्होंने मेरा जिस लाड प्यार से पालन किया उसकी मुझे लाड भरे लालने की लालच लगावती है। अभी तक मुझे उनके उस लालन पालन की वात्सल्य भाव की जो स्मृति है अपनी ओर लालच लगावती है, अपनी ओर खींचती है, ललचाती रहती है। कहे रते ना करे सुधा करे प्रभासो माडी, मंजू मृगे नैनने के गुण गुण गावती। कवि रत्नाकर कहते हैं कि श्री कृष्ण उनसे उद्धव से कहने लगे, मुझे ये चंद्रमा के समान सफ़ेद कांति वाली मढ़ी, सुधाकर प्रभासो मढ़ी, मंजू मृग नैनन के गुण गुण गावती। नंद बाबा की जो मढ़ी थी उसकी, और वहाँ जो सुंदर मृग नैनी सुंदरी स्त्रियाँ जो गोपिकाएँ थीं उनकी जो सरस यादें हैं वो अपनी ओर आकृष्ट करती रहती हैं। गुण गुण गावती यानी उनकी जो रूप गुण की जो है याद आती रहती है, उनका मैं बार बार चिंतन करता रहता हूँ। जमुना कछारने की रंग रस रारने की, वे पने बिहारने की हौस हम सावती। कि मैंने जो पूर्व काल में यमुना के जो कछार हैं किनारे हैं वहाँ पर जो रासलीलाएँ की उनकी, यमुना के किनारों की, और मैंने जो गोपिकाओं के साथ रासलीलाएँ की थी वो सभी की रासलीलाएँ बाल क्रीड़ाएँ, और वहाँ वृंदावन में स्वेच्छा से मैंने जो भ्रमण किया, विपन्न विहारने की,
उस सभी की अभिलाषा स्मृति मुझे बार बार मेरे हृदय में आती है और मेरे हृदय को उमंग से भर देती है, उत्तेजित कर देती है। सुधी ब्रज बासनी दिवैया सुखिरासिनी की उदोने ते हमको बुला बने ओ आवती। सुधी ब्रज बासनी दिवैया कि मेरे जो कि ब्रजवासियों की अत्यंत सुख देने वाली स्मृति सदा मुझे सताती रहती है। इसलिए कि हे उद्धव, स्मृति ही मानो हमें वहाँ बुलाने के लिए प्रतिदिन आती रहती है। सुधी ब्रज बासनी दिवैया सुख रासिनी की उदोने ते हमको बुलावने ओ आवती, कि हमें नित्य बुलाती रहती है और वह आती रहती है। और ऐसा कहकर के श्री कृष्ण ब्रज की यादों में खो जाते हैं, व्याकुल से हो जाते हैं। तो इस छंद में जो श्री कृष्ण की ब्रजवासी और ब्रज प्रदेश ब्रज भूमि और ब्रजवासी उनके जो प्रियजन थे उनके प्रति जो स्मृति थी, मधुर स्मृति थी, और उनसे उनकी मधुर स्मृतियों में उमड़ा हुआ उनके हृदय, उसकी अनुभूति का चित्रण छंद में किया गया है। और स्मरण अलंकार मुख्य रूप से आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार है ही, और वीपसा और परिकर अलंकार भी आप इस छंद में उनका सौंदर्य भी देख सकते हैं। कवित छंद है, संपूर्ण रचना में कवित छंद है, और घनाक्षरी कवित्व का जो यदि गति है वो प्रशस्त है। इसमें ब्रज भाषा की जो पदमेत्रीपूर्ण है उसका अनूठा सौंदर्य आप यहाँ देख सकते हैं। अगला जो छंद है उस पर हम आते हैं, और ये जो छंद है इसमें हम रस की दृष्टि से वियोग श्रृंगार जो है स्मरण नामक भाव का चित्र, सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। अगला जो छंद है, चलत न चारो भांति कोटे ने विचारो तो दाविदा विहार ने पेनटारोटा से कहते हैं। परम गहिली वसुदेव देवी की मिली चाहे मिट्टी सोने खेच खसे कहते हैं। गढ़त ने क्यों आए बेटे के उपाय सवे धीरे आक चीरे हुने धारे दस कहते हैं। उदो ब्रज बासे के बिलासने को ध्यान दसो निषेध ने काटे लो करे जो का सिखाते हैं। जो छंद है छंद संख्या 6, इसमें भी प्रसंग वही है, और उद्धव को श्री कृष्ण अपने जो ब्रजवासी हैं उनकी प्रेमपूर्ण जो भाव स्मृति है उसका चित्रण करते हैं, और उन स्मृतियों का चित्रण करते हुए वो कहते हैं कि मैं जो स्मृति है उन्हें लाख कोशिश करने के पश्चात भी भला नहीं पाता, उन्हें दबा नहीं सकता, और उसी अनुभूति का चित्रण इस छंद में किया गया है। कुछ कठिन शब्द हैं जैसे चार्य भाती, चलत न चार्य, तो चार्य को मतलब यहाँ उपाय, चारा समझ तौर पर कहते हैं। गिहीली, गहीली, गहीली का अर्थ होता है ग्रहणशीलता, और विथके, विथके मतलब व्यर्थ हो जाना। धीर आँख, धैर्य रूपी आँख, आंकड़ा जो आँख का पेड़ होता है उसके लिए। तो यहाँ चलत न चारो भांति कोटे नहीं विचारो तो श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैंने करोड़ों प्रकार से सोचा लेकिन कोई उपाय समझ में ही नहीं आया। चलत न चारो, कोई उपाय ही नहीं चला। भांति कोटे ने विचारो तो मैंने कोट करो कई तरह से सोचा लेकिन कोई उपाय ही नहीं आया। दाव दावे हारो पहने टायरो टस करते, मैंने इन्हें दबाने की खूब कोशिश की, ब्रज स्मृतियों को दबा दबा करके मैं हार गया हूँ, लेकिन वो नहीं दबा सका, और अपने हृदय से उन्हें दूर करना चाहता हूँ लेकिन वो हिलाने से पर भी नहीं हिल रहा। टायरों ने टसत है, टायरों ने टाला नहीं जा रहा, और वो स्मृतियाँ जो है दूर नहीं हट रही है। परम में गहीली वसुदेव देवी की मिली चाहे चे मिट्टी सुनक खेचे का शिकत है, कि अब तो जो वसुदेव और देवकी के प्रेम की अत्यंत ग्रहणशीलता की चिमटी से खींचने पर भी नहीं खिसकता, कि देवकी और वसुदेव के पास वो चले गए थे मथुरा में, तो वहाँ कि मैंने उनकी जो चाह की चिमटी से भी उस ब्रज की स्मृतियों को खींचना चाहूँ तो भी वे नहीं खिंच रही हैं, अर्थात दूर नहीं हो रही है। कड़त न क्यों आए वित्त के उपाय सब धीर चीर आके धीर आक चीर हुन धारे खस कहते हैं, कि जो यादें हैं वो कांटे की तरह मेरे हृदय में चुभ रही है, बस गई हैं, और मैं उन्हें काट किसी तरह से नहीं निकाल पा रहा हूँ,
और मेरे जो सभी जो उपाय हैं वो सब व्यर्थ हो गए हैं। धीर आग चीर हूँ सु, क्योंकि धैर्य रूपी आंकड़े का जो चीर है, दूध है, उसे डालने से भी ये स्मृतियों का कांटा नहीं निकल रहा। उदो ब्रज बास के बिलासने को ध्यान दसो, निश्चित ने कांटे लो करे जो का सिखाते है। हे उद्धव, मेरे हृदय में तो ब्रजवासियों के साथ मैंने जो क्रीड़ाएं की, बाल लीलाएं, युवा जो प्रेम लीलाएं, वो सभी उनकी जो स्मृतियां हैं मेरे हृदय में धस गई है, अर्थात बस गई है। और निस्दिन कांटे लो करे जो, निस्दिन कांटे की तरह मेरा जो कलेजा है उनकी स्मृतियों में खोया रहता है, कराहता रहता है। वो स्मृतियाँ मुझे हमेशा कसकती रहती है मेरे हृदय में, तो उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। कांटे लोग करे जो कसकत है, ये एक लोकबिंब है, उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। और उदाहरण जो है अलंकार भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें रूपक, सांग रूपक है, पूर्णोपमा है और यमक, अनुप्रास, पुनरोक्ति, अलंकार का जो सभी अलंकार है वो सुंदर प्रयोग किया गया है। हम और वियोग श्रृंगार की जो है एक सुंदर व्यक्ति स्मरण अलंकार तो है ही। अगला जो छंद है, छंद संख्या 7, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।